लिए? तो मम्मी खुश होंगे, हमारा लड़का तो अब तो प्लेट भी धो रहा है, कितना काम कर रहा है, अच्छा लड़का हो गया, अब लड़की ढूंढनी चाहिए इसके लिए। बिल्कुल नहीं, लड़की तो ढूंढ रखी है, माँ बाप तैयार हो जाएंगे। हाँ, चिल्ल है माँ बाप, सब चिल्ल है। वो किसी बात पे नाराज नहीं हुई मनीषा रानी या कुछ और या कुछ? नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, कोई एक मैसेज अगर आपको देना हो अपने चाहने वालों का, मतलब आपको याद आ रही है, आप रोने वाले हैं क्या? नहीं, मेरे डकार आ रही थी, अब मारूंगा नहीं ना मैं इधर। तो अगर कोई मैसेज आपको देना हो, किसको? क्या मैसेज? किसी को, अपने चाहने वाले को, वो लड़कियां बेचारी जो अभी थोड़ा सा खुश हुई कि आप सिंगल हैं, उनका दिल आपने जो तोड़ा, एक वो मैसेज। दूसरा, आप क्या करने वाले हैं, लोग आपको किस तरीके से एक्सेप्ट अभी और करें, उसको लेकर कुछ, और जो आपका दिल कह रहा हो, क्योंकि आप लाइव में कितने खुश होते हैं और आप लाइव हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं आज। मैं लाइव हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जितना प्यार जनता ने मुझे दिखाया, मैं उसके लिए वर्ड्स बहुत कम है मेरे पास। मतलब मैं बहुत बारी सेम चीज बोल चुका कि मेरे पे शब्द खत्म हो गए। मैं हाथ जोड़ के बस यही बोल सकता हूँ कि ऐसे ही प्यार दिखाना, ऐसे ही सपोर्ट करना, और बदले में जितना मेरे से हो पाएगा, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए या फिर किसी भी जोन में जिससे आप लोगों का भला होता हो, तो मैं जरूर करूंगा। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। अच्छा, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे उधर बहुत हमारे जासूस होते हैं, इधर उधर सब जगह घूम रहे हैं ऑफिस में, तो आप थोड़ा सा अवेयर होके जाना। दूसरा, ये भी वो बार बार, क्योंकि मैंने गाड़ी वाला सवाल तो आपसे पूछ लिया, लेकिन कह रहे हैं आपने आज एक गाड़ी रिवील की है, ऐसा है क्या? नहीं, वो रैप चेंज कराया मैंने। कैसा रैप? मतलब उसका कलर चेंज कराया मैंने। अच्छा जी, रैप करा दिया। नया गाड़ी नहीं, नई गाड़ी नहीं है। तो फिर ये मतलब आप गलत फैला रहे हैं, फिर लोगों को लग रहा है ये लीजिए आपने नई गाड़ी ले ली, बड़े खुश हो रहे हैं आपके फैन। नहीं, वो तो थी मेरे पास पहले से ही थी, नई गाड़ी नहीं ली। कब ले रहे हैं आप नई गाड़ी? टेस्ला के बारे में भी चल रहा था ना? टेस्ला, मैं बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास कि ये भी ले सकता हूँ, ये अब दुबई से। सबसे ज्यादा शौक आपको कार के लिए? ये गाड़ियों का शौक है मुझे। गाड़ियों का? बाइक नहीं, कार। टशन आता उसमें, क्योंकि आप हिट भी उसी से हुए थे। आप बता रहे यूट्यूब में गाड़ी में रख के वीडियो बनाए थे आप, और उसी से आप। उस टाइम तो वैगनार चलाता था मैं। मेरे फादर अभी भी वैगनार ही चलाते हैं। अच्छा, तो अब तो पापा को नई गाड़ी गिफ्ट करनी चाहिए। मैं बोलता हूँ उनको, बट उनको कहता है मुझे पसंद यही गाड़ी है, मैं छोटी गाड़ी में खुश हूँ। वो खुश होते हैं अब आपको देख के कि अच्छा हुआ बेटा तुमने आईएएस के एग्जाम में नहीं बैठे तुम? नहीं, इसके लिए तो अभी भी दुखी है। अच्छा। पेपर नहीं दिया आईएएस का। हाँ, बट खुश है वो। अच्छा, अपने घर वालों के लिए कुछ अगर आप कहना चाहें? घर वालों को तो मैं घर वालों से मिलके बोल चुका। और अगर नहीं, टीवी पे लाइव वो देख रहे होंगे तो और कितने खुश हो रहे होंगे कि देखिए मैंने ना आपकी गर्व से चौड़ा कर दिया आपके सीने को। पापा को लगता है कि अब मेरे पे थोड़ा टाइम कम हो गया उनके लिए, तो वो चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा सारा टाइम आपका है, सारी चीज आपकी है, और अभी थोड़ा बस मैं इन चीजों में फंस रखा हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। आज भी देखो यहाँ पे आ रखा हूँ कितनी दूर, तो मेरे फादर साहब को लगता है कि ये टाइम नहीं दे रहा, ये तो बड़ा आदमी बन गया है। तो वो चीज नहीं है, मैं वही हूँ, सेम। कह दीजिए आप ही का लड़का है, बड़ा बना है तो आप ही का नाम ऊपर हो रहा है। जी, वो तो नहीं, वो उनको पता है वो चीज, और काफी खुश भी है वो। दे गालियों में गालियां, जो पुराने एल्विश थे। अब जिस तरह से आप बिग बॉस जीत के आए, लेकिन आप विनर हैं, एल्विश विनर है, तो वो एल्विश जो एकदम ठेठ हरियाणवी लड़का, उस सफर से आप बदले हैं क्या? यानी वो पुराना एल्विश अब दिखेगा, वही गाली गलौज और वही स्टाइल, वही रोस्ट, वो सब आपके अंदर रहेगा, या अब आप इसको ओढ़ के नहीं अब तो मैं विनर हूं, मैं तो ऐसे नहीं कर सकता? मैं जिस चीज की वजह से विनर बना हूं वो थी रियलिटी। जैसा मैं बाहर था वैसे ही घर के अंदर था, तो उसी के चक्कर में मैं जीता। और जो आप गाली गलौज की कह रहे हो वो सब करते हैं आम लाइफ में। अगर आप बाहर निकलोगे आप भी गाली देते होगे किसी ना किसी को आपस में जहां बैठते होगे, तो वो तो क्या ही चीज चेंज होगी। बट वो ये कि अपनी थोड़ा कंट्रोल किया, आप किसी प्लेटफॉर्म पे हो तो थोड़ा कंट्रोल में कि गाली गलौज अगर वहां ना करी जाए, क्योंकि फैमिली। बिग बॉस में कैसे, मतलब कितना कंट्रोल किया एल्विश ने खुद को? मैंने बहुत कंट्रोल करा। मतलब मेरा थोड़ा था कि मेरे को गुस्सा था। और आपने कुछ ऐसा कुछ कहा था अविनाश को, और आपने कहा ये गाली में अगर गिन लेंगे तो फिर गाली क्या होती है, इसको मैं तो गाली में नहीं गिनता। इतना तो मेरे ध्यान नहीं, पर कुछ तो बोला ही होगा। मैं ना चीजें करके आपने बोला था किसी का बच्चा। वो फ्लो में निकल जाती है। हाँ, और फिर आप उस पे कायम थे। मतलब उसने कहा कि तुमने गलत बोला तो मेरे बाप पे गए, नहीं मैं तो सही कह रहा हूँ। तो वो तो ये जो स्टाइल है एल्विश, आपको लगता है यही पसंद किया? क्योंकि रियलिटी क्या बात कर रहे हैं कि आप जैसे थे वैसे ही बिग बॉस में थे जी। अभिषेक के लिए भी कहा जाता है वो भी वैसा ही था। आपको, आप बाहर से तो जानते थे उसको? हाँ जी, हाँ जी। तो वो बाहर भी ऐसा था, अंदर भी ऐसा था? क्योंकि उसके भी जीतने की बहुत चांसेस थे। स्टेज पे आपको लग रहा था कि आप होगे, वो होगा, कौन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल लग रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली पूरी यूट्यूबर फैमिली है और उसको खूब सपोर्ट था उनका। मेरा तो टोटल मिला के 15-20 मिलियन था, उनका 50 मिलियन प्लस था। तो मुझे लग रहा था कि भाई बिल्कुल काफी इंपैक्ट है उनका सोशल मीडिया पे, तो जीत सकता है। ऐसा ट्विस्ट क्या हुआ? वो पब्लिक जाने, भाई पब्लिक ने वोट करा मुझे तो। जी। तो जो आप थ्रू आउट आपने कभी गेम नहीं खेला बिग बॉस के अंदर? जी। नहीं खेला? नहीं।
जीतने के लिए कुछ नहीं किया? मुझे पता ही नहीं था कि गेम क्या है। मैं पूछता था उनसे कि भाई गेम क्या है अंदर, ये 10-15 दिन मुझे समझने में लगे कि गेम क्या है, तब भी समझ नहीं आया मुझे। तो बोलते थे कि ओपिनियन नहीं देते तुम, यहाँ ओपिनियन देना होता है। तो मैं पूछता था कि भाई कोई पर्टिकुलर जगह जहाँ पे खड़े होकर ओपिनियन देना है, या फिर क्या करूं मैं ऐसा जो लगे कि भाई ये भी गेम में, क्योंकि मैं तो जैसा घर में अपने रहता हूँ मजाक मस्ती करते रहता हूं, मैं वही उधर कर रहा था, तो शायद वही पब्लिक को पसंद आया। हाँ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट भी लोगों के दिमाग में है, जैसे पूजा जी, उनको तो ज्ञान की देवी भी बोला गया बाहर कि भाई वो बहुत ज्यादा ज्ञान, ये गलत, ये सही, वो सही, ये गलत। लेकिन एल्विश ऐसे नहीं दिखे, और जिस तरीके से पूजा का कैरेक्टर था ऐसे ही कैरेक्टर जीते हैं बिग बॉस में। ऐसा बहुत बार देखा गया है, जो ओपिनियटेड होते हैं, अपनी बात रखते हैं, या सही चीज पे सही जगह खड़े होते हैं। मैंने आपको देखा, बेबिका का मामला हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी चीज हो, जहां लड़ाई है एल्विश किनारे हैं। एल्विश बेबिका को भी नहीं बताते भाई तू यहाँ गलत है, यहाँ सही है। ये भी आपका नहीं था, तो आपने डिफरेंट तरीके का, या तो कह दीजिए गेम नहीं खेला जैसा आप कह रहे हैं, फिर आप जीते। तो आपको लगा नहीं कि सब यार ये तो करना पड़ेगा अगर जीतना है, तो आपने ये करने का सोचा नहीं? नहीं, मुझे ये चीजें समझ नहीं आती कि अगर मुझे बोला था कि रियलिटी शो है, तो रियलिटी शो का मतलब होता है कि जो रियलिटी है तुम्हारी वही अंदर दिखाना। अगर अंदर जाके मैं चेंज हो जाता कि मैं ओपिनियन देने लगा, क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं ओपिनियन देना। अगर कोई चीज मेरे पास जब तक ना आए, मेरे ऊपर ना आए, वो चीज सही है गलत है, मैं उतना नहीं सोचता कि भाई मैं किसी के पचड़े में क्यों पड़ूं। मैं इस माइंडसेट का आदमी हूं। तो उधर भी यही था, अगर किसी की लड़ाई हो रही है, मान लो 2 जने लड़ रहे हैं, तो मुझे क्या लेना देना, भाई लड़ो, अपने आप सॉल्व करो। जब मेरे ऊपर बात आएगी तो मैं बोलूंगा। अच्छा, जब बिग बॉस से आप निकले थे तब आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अभी तक आपने अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं की है, फोन पे बात करेंगे, कहीं उसने आपको ब्लॉक तो नहीं कर दिया? माय गॉड, यस। तो स्टेटस क्या है, क्योंकि लाखों फैंस में लड़कियां भी बहुत सारी हैं, वो ये समझना चाह रही हैं कि एल्विश का स्टेटस क्या है? स्टेटस ये है कि अब ब्लॉक हो गए, खत्म हो गया सब। खत्म, यानी आप सिंगल हैं? हाँ जी। अच्छा, तो फिर मनीषा रानी के क्या चांसेस हैं? मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या मजाक में क्या था? सब ठीक है, सब ठीक है, कोई ब्लॉक नहीं, कुछ नहीं, सब चीज अपनी जगह पे परफेक्ट है। हाँ, तो मतलब आप अभी कमिटेड हैं? हाँ जी। तो जितनी लड़कियां आप पे ट्राई कर रही हैं वो ना करें प्लीज। वैसे जैसे मनीषा रानी को आपने बोला, वो दोस्त है, वो मजाक करती थी अंदर, उसने पता नहीं उन्होंने कितना काटा कितना दिखाया, बट वो जो चीज करती थी मजाक मस्ती में, उसके बाद बोलती भी थी कि हम मजाक कर रहे हैं, कभी आप सीरियसली ना ले लें। तो वो ये भी बोलती थी, ऐसा कुछ नहीं। अभी लेकिन आपने ऐसा स्ट्रैटेजी, क्योंकि बिग बॉस में बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत आगे गए हैं ये प्यार खेल के, आपको नहीं लगा चलो थोड़ी देर के लिए गेम चला लेते हैं, बाद में देखेंगे चल के? मतलब मैं इस चीज को खेल नहीं मानता कि जब तक किसी के लिए फीलिंग्स ना आए दिल से, तो वो क्या चीज प्रिटेंड नहीं कर सकता। मैं उस चीज को नहीं, मैं किसी चीज को प्रिटेंड नहीं कर सकता कि जो है वो है। अगर दिल से फीलिंग आएगी तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो चीज वहीं पे थी, दिल से फीलिंग मेरी कहीं पे और थी, वो वहीं पे थी, जिसके साथ है उसके साथ। उसके साथ अभी तक हैं आप जी। और दिल से फीलिंग में तो आपको गाड़ियां भी बड़ी पसंद है, दिल से जुड़ जाते हैं आप जी। अभी नई गाड़ी लिया आपने? नहीं, टाइम हो गया काफी पहले जी। तो अभी आपने गाड़ियों को लेकर भी बहुत कुछ कहा है, और आप अंदर भी आपने घर पे लेकर भी बहुत झूठ बोले, मेरे पास महंगी गाड़ियां कहाँ है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, ऐसा। तो ये क्यों? ये मतलब फिर अगर आप एक तरफ गरीब हैं, दूसरी तरफ आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में सामने बैठ के रील बना रहे हैं, तो ये कैसा एल्विश है? क्या सच्चाई है एल्विश की? नहीं, सच्चाई देखो, जो है वो है, वो दिखता है मेरी प्रोफाइल पे भी, और जो है मेरे पे भगवान की दया से वो सारी चीजें हैं। बट वो क्वेश्चन ऐसे थे कि बड़ी बड़ी गाड़ी, मैं ऐसे कहता भाई हम पे कुछ नहीं है, भाई हम तो गरीब आदमी है। तो वो वैसे सीरियसली उसमें मैं नहीं बोला, मैंने बोला कि हाँ भाई नहीं है भाई हम पे पैसा। अच्छा, जब बिग बॉस आप गए होंगे तो बहुत सारे टीवी एक्टर, आपने एक कॉन्वर्सेशन भी आपका था, टीवी एक्टर्स हैं, पूजा भट्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अपन मतलब आप यूट्यूबर थे, लेकिन इतना वो फेम ऐसा है कि आप यूट्यूब की जगत में बहुत फेमस है, बट एक फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री या ऐसे टीवी कलाकार, उनकी पॉपुलैरिटी ऐसा लगता है कि बहुत होगी। तो जब आप अंदर गए थे, आपके अंदर ये मन में था कि ये ज्यादा पॉपुलर है, अरे हम तो ऐसे ही चले आए, या हम गाड़ी नहीं है, या ये सब उसी का रिएक्शन था, या आपके दिमाग में आया? नहीं, मुझे पता था कि जो पावर ऑडियंस में होती है वो किसी में नहीं होती। मतलब लोग समझते हैं कि यूट्यूबर है तो इसकी लाइफ सिर्फ यूट्यूब तक सीमित है, इसके आगे तो क्या ही जा पाएगा। वो चीज हमने करके दिखाई और जीत भी आया मैं। वहाँ पे एक्टर्स भी थे, बहुत सारे तो एक्टर्स ही थे, एक यूट्यूबर भाई था, वो जो टॉप 2 थे वो दोनों यूट्यूबर्स थे। तो ये समझ लो कि जनता की कितनी पावर है यूट्यूबर्स के साथ, जो कि एक्टर्स के साथ उतनी, क्योंकि हम लोग रिलेटेबल है, हम लोग कंटेंट निकालते हैं। उनकी मूवीज या फिर जो भी आते हैं उनको स्क्रिप्ट दी जाती है, खासकर मैं अपने उसमें बताऊं, जैसे उनको स्क्रिप्ट दी, वो चीज पढ़ के बोल दिया उन्होंने, तो पब्लिक उनकी पर्सनालिटी से रिलेट नहीं कर पाती। अब जैसे मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, रोज डालता हूँ कुछ ना कुछ, तो उनको पता है कि ये कैसा है, इसलिए वो मेरे से रिलेट करती है और मेरे को पसंद करती है। तो ये सफर कब से आपका शुरू हुआ यूट्यूबर वाला? मेरा हुआ ये स्टार्ट 2016 में। कैसे? ऐसे ही ऐसे आपने